दोस्तों, राजनीति में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। चाहे दिल्ली की राजनीति हो, मध्य प्रदेश की राजनीति हो, महाराष्ट्र की राजनीति हो, हर वक्त एक नया किस्सा सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बड़ा घमासान हो रहा है। कांग्रेस के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की मौज मना रही है। महाराष्ट्र में तो हर दिन सूरज उगता ही है एक बड़ी घटना के साथ। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही रहता है। कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। अब तक इधर उधर ऐसे नहीं होता है, लेकिन उधर के इधर आ गए, ऐसे ही हो रहा है। शिवसेना एक ऐसी पार्टी बन गई है कि जिसको जरूरत है वो लेके जाओ। आप देखते होंगे एक नई ये चली है, ट्रेंड चल रहा है। एक क्या बोलते हैं उसको, दीवार, मनुष्यत्व की दीवार, इंसानियत की दीवार बन रही है। मतलब जिसको जो नहीं चाहिए वो उस दीवार पर टांग दे, जिसको जो चाहिए वो उस दीवार से लेकर जाए। ऐसी दीवारों के ऊपर कपड़े रखे जाते हैं, कुछ जरूरी सामान रखा जाता है, लोग लेकर जाते हैं। वैसे दीवार बन गई है उद्धव ठाकरे की पार्टी। जिसको लोग चाहिए वो उठा के ले जाते हैं। किसी को विधायक चाहिए, उठा के ले गए। किसी को सांसद चाहिए, उठा के ले गए। किसी को एमएलसी चाहिए, उठा कर ले गए। उठाकर उठा से ऐसा कहना चाहिए। उठा मतलब उद्धव ठाकरे, इनसे लोग लेकर जा रहे हैं। अब इस दीवार से लेकर जाते वक्त बहुत सारे लोग बड़बड़ा भी रहे। संजय राउत गाली गलौज, मारने पीटने की बात, हम तोड़ देंगे, पैरों तले रौंद देंगे, ये सारी बातें कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, उनके बेटे भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपके मन में आता है क्या कभी? एक सवाल, इन सब में एक व्यक्ति मौन है, सामने ही नहीं आया है, और वो व्यक्ति है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार। कहां है पवार? कहां है? एक वाक्य नहीं आया शरद पवार की तरफ से, एक वाक्य। उनके चहीते प्यारे उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए शरद पवार ने एक वाक्य तो बोलना चाहिए था। गलत हो रहा है, बीजेपी सही नहीं कर रही। हालांकि बीजेपी कर रही है न नहीं कर रही है, इसके ऊपर विवाद हो सकता है। बीजेपी ये सही नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इसको रोक दे। कुछ अपने उम्र के 90 के दशक में पड़ाव पर चलते हुए शरद पवार इतने तो सलाह दे सकते थे, या कोई सी ऐसी तिकड़म चला सकते थे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ना टूटे। वो अपनी पार्टी बचा नहीं पाए, वो बात अलग है। लेकिन उद्धव की पार्टी बचाने में तो शरद पवार अपना योगदान दे ही सकते थे। नहीं दिया, एक वाक्य भी नहीं बोला शरद पवार ने। न शरद पवार इन दिनों मीडिया के सामने आ रहे हैं। हाँ, उनकी पार्टी की तरफ से सुप्रिया, उनकी बेटी, उनके पोते, क्या नाम है उनका, याद जल्दी नहीं आता, रोहित राजेंद्र पवार, वो भी आजकल सामने आकर कुछ ना कुछ बातें बोल देते हैं। लेकिन शरद पवार क्यों मौन है, क्यों खामोश है? कभी कभी शरद पवार की ये खामोशी चिंता में डाल देती है। कहीं उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है। तबीयत अगर ठीक नहीं है तो चिंता का ही विषय हो सकता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि शरद पवार जल्द ही, अगर तबीयत खराब है तो जल्द ही ठीक हो जाए, और फिर से एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप लाने के लिए यह पहलवान फिर से बदन पर तेल लगाकर सारे दांव उल्टे करने के लिए वापस आ जाए। राजनीति में मजा आता है शरद पवार के साथ। शरद पवार नहीं है तो फीका फीका लगता है राजनीति का स्वाद। शरद पवार है तो राजनीति में बड़ा दम आता है। हालांकि उनके पोते प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी उन्हीं की तरह कुछ बातें रख कर, कुछ बातें बोल कर करें, लेकिन रोहित में वो मजा कहां जो शरद पवार में है? कहां मजा? और सुप्रिया का ऐसे हो गया है ना, उनके रिश्ते सारी पार्टियों में इतने हो गए, संघ के साथ भी रिश्ते जुड़ गए। कभी कभी लगता है चला हम ही पागल है। ये संघ को रोज गाली देते हैं, हम संघ को अच्छा बोलते हैं,
और शरद सुप्रिया सुळे संघ वालों के साथ रिश्ता जोड़कर आराम से अपनी सारी परेशानियां खत्म कर देती है। कभी कभी लगता है साला हम सच में पागल है कि हम अदानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का समर्थन करते हैं और वो गाली देते रहते हैं, लेकिन अदानी अंबानी शरद पवार के पोती की शादी में अपनी हाजिरी लगा कर जाते हैं। कभी कभी लगता है साला हम ही पागल है। देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संघ के नेता, इनको गाली देते देते नहीं थकते ये लोग, और ये सारे लोग उन्हीं की बेटी की शादी में जाकर उनकी अगुवाई की जाती है, आवभगत की जाती है। चलो हम पागल नहीं हैं, ये बता देते हैं, क्योंकि हम तो चाहते ही यही है ना कि इनको भी सम्मान मिले। इन सारी चीजों में सुप्रिया के बोलने से कुछ फायदा नहीं होता, रोहित के बोलने से कुछ फायदा नहीं होता, शरद पवार के बोलने से फायदा और परिणाम होता है। लेकिन शरद पवार बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश। जिस उद्धव ठाकरे को वो बीजेपी से तोड़कर अपनी तरफ लेकर आए, कांग्रेस की तरफ ले गए, उस उद्धव ठाकरे पर क्या बीत रही है यह भी देखने नहीं आए शरद पवार। इसके बारे में एक वाक्य भी नहीं बोला शरद पवार ने। अगर तबीयत खराब है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो जानबूझकर नहीं आए क्या, यह भी जरा देखने लायक बात है। क्या शरद पवार की राजनीति का कद राष्ट्रीय होने के कारण स्टेट लेवल के जैसे इन मुद्दों पर बोलने के लिए शरद पवार की कोई आवश्यकता ही नहीं लगती, ऐसा सोचते हैं पवार? कहां है शरद पवार? कहीं उद्धव के पार्टी से एमपी की सीट लेते लेते थक तो नहीं गए पवार? सिंघम पिक्चर की तरह कहां है डीआईजी? डीजी तो सो गया है तुम्हारे काम करते करते, ऐसी तो बात नहीं हुई ना? शायद शरद पवार भी थक गए हैं और आराम से सो गए हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी की चिंता सारे महाराष्ट्र के लोगों को है, क्योंकि शरद पवार के बिना राजनीति का स्वाद तो फीका फीका लगता है ना।